हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसका चैप्टर चल रहा है सेकंड। जैसा कि मैंने पहला चैप्टर करा दिया है, उसके न्यूमेरिकल हैं वो मैं किसी वन शॉट में करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम थ्योरी को क्लियर कर रहे हैं, उसके डेरिवेशन है वो क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चैप्टर कौन चल रहा है, ये चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता पड़ चुका होगा कि थंबनेल से ही, कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक की पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो लेक्चर मैंने 15 तक पढ़ाया है, मैंने लेक्चर 1 से लेकर के 15 तक जितने भी लेक्चर मैंने लिए हैं अब तक, ये जो लेक्चर नंबर है वो आपका कौन सा है, ये लेक्चर नंबर 16 है। ठीक है नहीं, लेक्चर नंबर 16 है, और लेक्चर नंबर 15 तक मैंने आपको, यानी कि 15 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। 15 तक मैंने पहले चैप्टर को कवर कराया है। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो मैं किसी वन शॉट में करा दूंगा। ठीक है नहीं, और ये जो है, जो लेक्चर है 16, इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट विभव तथा विभवांतर के बारे में। ये चैप्टर दूसरा है, विभव तथा धारिता। कौन सा चैप्टर है, विभव तथा धारिता वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसका लेक्चर नंबर जो है ये फर्स्ट है चैप्टर का। वैसे तो आपका ये 16 लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो स्टूडेंट वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यह टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक बेशक है, परंतु आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको जो डेरिवेशन है इसके वो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, जो बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए एक तरह से। ठीक है, तो अभी आपको क्या होगा, टॉपिक समझ में आएगा, डेरिवेशन भी समझ में आएंगे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं विभव तथा विभवांतर। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिजिक्स के अंदर विभव को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु हम इसकी परिभाषा बना लेंगे। ठीक है, विभवांतर को परिभाषित किया गया है। किसको, विभवांतर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विभव और विभवांतर है क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट विभव तथा विभवांतर, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है पोटेंशियल, और विभवांतर कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इनको। ठीक है, तो विभव क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं विभव के बारे में। देखिए विभव की परिभाषा मैंने बताया है कि विभव को परिभाषित नहीं किया है, विभवांतर को किया है। तो यहाँ पर मैं अभी बताऊंगा विभवांतर क्या है, पहले मैं उसको देखिए, मैं पहले बात करने वाला हूँ विभव के बारे में। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखो, विभवांतर मतलब अंतर होता है, विभव का अंतर होता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर इसकी हम परिभाषा को यहाँ पर देंगे। तो समझिए पहले, तो विभव क्या होता है। तो विभव को जानने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया है आवेश के बारे में, कोई भी आवेश होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, कि वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ पर एक आवेश है, ये एक आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ आपका क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा, होगा नहीं होगा, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र होगा आवेश के चारों तरफ। जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो देखिए हमें क्या करना है, कोई यहाँ पर एक आवेश है, बिंदुवत आवेश, और इसके चारों तरफ क्या एक वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई आवेश मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई आवेश रखा है, जिससे हम बात करते हैं क्यू नॉट आवेश की, ये कहाँ पर रखा है, अनंत पर रखा गया है। अब इस आवेश को अनंत से कहाँ लेके आए हम, इस वैद्युत क्षेत्र में लाएं, इस पॉइंट तक, मान लेते हैं इस पॉइंट तक, ये ए बिंदु तक हम लेके आए इसको। तो जहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, यहाँ से कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये भी धन परीक्षण आवेश है, यहाँ पर तुम्हारा लिया है, और जब धन और धन के पास आएगा, वैद्युत क्षेत्र में आएगा, तो ये इस पर बल लगाएगा, लगाया ना लगाएगा, तो इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ेगा, ये वाह्य कार्य ही वैद्युत विभव कहलाएगा। जितना कार्य किया जाएगा उतना ही विभव होगा। ठीक है, तो एक परीक्षण आवेश को हम कहाँ लेके आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, और जो कार्य किया जा रहा है उसे हम कहेंगे वैद्युत विभव। ठीक है, ध्यान से समझना है, ये क्या है, एक आवेश है, आवेश के चारों तरफ क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम यहाँ अनंत से एक आवेश को लेके आ रहे हैं, और कहाँ पर ला रहे हैं, ए बिंदु पर लेके आ रहे हैं, इसके क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, अनंत से लेके आ रहे हैं, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध ये बल लगाएगा इस पर, फिर भी हम यहाँ तक लेके आएंगे, तो उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, तो वही कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। समझिए, देखिए विभवांतर से कैसे इसको परिभाषित किया है। यहाँ का विभव जो है आपका वो क्या होगा, अगर हम अनंत का विभव माने, देखिए यहाँ पे तो कोई है नहीं इसके फोर्स लगाने वाला, है नहीं, ये अगर यहाँ पर देखें वैद्युत क्षेत्र तो यहाँ तक है, परंतु यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर इसका जो विभव होगा अनंत पर, अनंत का विभव होगा वो 0 होगा। परंतु अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पॉइंट की, तो इसका जो विभव होगा वो होगा VA। ठीक है, तो यहाँ पर विभव ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे इसके पास लेके आएंगे तो विभव बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला विभव ज्यादा होगा,
तो अब विभवांतर से इसको परिभाषित किया जाता है, तो विभवांतर होता है VA माइनस VB V नॉट अनंत, और जो कार्य किया गया है वो तो बाह्य कार्य कहते हैं, और बटे कितना आवेश लेकर हैं, Q नॉट आवेश लेकर हैं, तो बाह्य कार्य कहते हैं। ये तुम्हारा क्या होता है, बाह्य कार्य। अब देखिए ये तो 0 है, तो यानी कि VA रह गया यहाँ पर, तो W बटे Q नॉट, और ये क्या है, बाह्य, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा आपका ये, यहाँ पर VA यानी इस पॉइंट का विभव निकल आया, इस परीक्षण आवेश को यहाँ तक लेके आए तो हम, ठीक है नहीं, इसका डेरिवेशन भी करेंगे, परंतु आप समझिए, केवल विभव को समझिए। विभव होता क्या है, विभव होता है कि एक धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ लेके आ रहे हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही वैद्युत विभव कहा जाता है। इसका फॉर्मूला जो वैसे तो ये होता है VA बराबर W बटे Q नॉट, यानी कि बाह्य कार्य जो बाहर से किया जाता है उसका। तो VA लगाओ या मत लगाओ, विभव डायरेक्ट V लगाओगे वो भी सही है, ठीक है नहीं। विभव को V से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर VA लिया गया है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए इसकी आपको परिभाषा किस प्रकार से लिखनी है, इसकी परिभाषा आपको बोल देता हूँ, आप परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा लिखेंगे, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, ध्यान से समझना है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा समझ लीजिए, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि किया गया बाह्य कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होती है। स्टूडेंट लिख लेना आप, ठीक है, नोट कर लेना, वीडियो को पीछे स्किप कीजिए, दोबारा से सुन लीजिए और लिख लीजिए। आगे आपको लिखना है, वैद्युत विभव को V से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, V, केवल V, ठीक है, V बनाना है आपको, कैपिटल V, ठीक है, V से। विभव को किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं, आप इस प्रकार से लिखना, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद इस फॉर्मूला को लिख देंगे आप, VA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखना शुरू करना, VA माइनस V अनंत पर जो विभव होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स लगाने के लिए है नहीं, तो यहाँ पर कोई विभव होगा नहीं, ठीक है नहीं। अब विभव यहाँ पर होगा, क्योंकि इसके पास लाएंगे तो इसमें फोर्स लगाएगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो यहाँ पे विभव क्या होगा, VA विभव मान लेंगे इसका, यहाँ का विभव हो गया V अनंत, यानी कि यहाँ पे तो 0 ही है, तो इस प्रकार से तो ये फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आएगा। W क्या है, कार्य है, आवेश, परीक्षण आवेश, आवेश कहते हैं इसको, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम होता है, ये इसका जो होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं इसके मात्रक। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की और विमा की बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके मात्रक और विमा की। तो मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक देखिए, मात्रक यहाँ से देखोगे तो इस फॉर्मूला से देख लीजिए, कार्य का मात्रक जो होता है स्टूडेंट वो होता है जूल। क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो ये हो जाएगा जूल बटे आवेश का मात्रक होता है कूलम, आवेश का मात्रक होता है कूलम, ठीक है। जूल बटे कूलम, यही तुम्हारा क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है, ध्यान रखना है, कैसा मात्रक होता है ये, SI मात्रक होता है, SI मात्रक, ठीक है। जूल बटे कूलम होता है स्टूडेंट। इस जूल बट्टे कूलम को ही हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, ध्यान रखना है, इसका मात्रक होता है ये वोल्ट। तो ऐसा ही मात्रक होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो जूल, इसे ऊपर ले जाओगे तो कूलम इनवर्स हो जाएगा, कूलम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से भी हो जाएगा। तो ये इसका होता है मात्रक स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान रखना है, जूल बटे कूलम या वोल्ट, ऐसा ही मात्रक ये तुम्हारा होता है। क्लियर यहाँ तक। अब इसके हम विमा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विमा की। चलिए तो विमीय सूत्र क्या होगा इसका, विमीय सूत्र, तो देखिए विमीय सूत्र निकालिए। कार्य का विमा जो होता है, एक और बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, अगर आपको विमा निकालना बिल्कुल नहीं आता है, कोई बात नहीं है। यदि आपको विमा निकालना नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए, आप उस वीडियो को खोजिए, भौतिक राशियों की विमा किस प्रकार से निकालते हैं, वहाँ पर मैंने वीडियो बनाया है, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी भौतिक राशि की विमा किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जाकर के एक बार देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर कार्य है, कार्य का जो विमा होता है वो क्या होता है, देखिए कार्य का विमा वैसे मैंने निकालना भी सिखाया, आप वहाँ से जाकर सीख लीजिए। यहाँ कार्य का विमा होता है वो क्या होता है, यहाँ से देखिए कार्य का विमा जो होगा वो होगा ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ये होता है कार्य का विमा, बटे आवेश का विमा होता है AT होता है, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए M तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर ही है,
L स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, T ऊपर जाएगा एक और यहाँ पर इनवर्स में है तो ये हो जाएगा T इनवर्स 3 हो जाएगा ऊपर, और A और जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा A इनवर्स 1 हो जाएगा। ध्यान रखना इनवर्स है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पर ये इनवर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाती है स्टूडेंट, ये इसकी विमा हो जाती है, ये इसकी विमा होती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि विमित सूत्र किस प्रकार से निकाले हैं, मात्रक किस प्रकार से निकाले हैं, ठीक है नहीं। हम यहाँ पर इसी प्रकार से मात्रक निकालते हैं, इनके विमित सूत्र निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बात और मैं और आपको बता दूं, विभव जो है वो कैसी राशि है, विभव एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। ध्यान रख लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। विभव जो होता है, विभव जो होता है, विभव विभव कैसी राशि होती है, विभव विभव अदिश राशि होती है, विभव अदिश राशि होती है, ठीक है, ध्यान रखना है, अदिश राशि है, क्योंकि ना तो इसमें कोई दिशा होती है ना ही कोई परिमाण तो होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, विभव एक अदिश राशि होती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। विभव यही होता है, परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, जो बाह्य कार्य दिखाई दे रहा है, ठीक है नहीं। कितना आवेश तुम लेके आ रहे हो, कितना कार्य करना पड़ा, वही होता है तुम्हारा वैद्युत विभव, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं विभवांतर की, कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर हमने पढ़ लिया यहाँ पर ही, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। यहाँ से अनंत से लेके आ रहे हैं, वहाँ अनंत से नहीं लाएंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं विभवांतर की। यहाँ तक आपको नोट कर लिया होगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि विभवांतर क्या होता है। विभव के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम विभवांतर की बात करते हैं, ठीक है। तो विभवांतर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो समझिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आवेश है और आवेश के कारण होता है वैद्युत क्षेत्र। तो इसके चारों तरफ क्या एक वैद्युत क्षेत्र है। तो मैंने यहाँ पर एक रेखा दिखाई है, आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये एक वैद्युत क्षेत्र को बता रहा है कि यानी कि इसके चारों तरफ क्या एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो एक आवेश जो होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। हम बात करने वाले हैं विभवांतर की। विभवांतर शब्द से ही यहाँ पर अर्थ निकल के आता है विभव का अंतर, विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। अगर आपसे कहा जाएगा आपके पास कितने रुपए हैं, 20 रुपए, और मेरे पास हैं 10 रुपए, तो मुझ में और तुम में कितने का अंतर है, तो आप 20 में से 10 घटाओगे तो उसे अंतर कहेंगे ना। तो यही क्या होता है, मूल्य का अंतर हो गया। तो यहाँ पर इतना अंतर है मूल्य में, ठीक है नहीं, ऐसे ही। तो यहाँ पर भी क्या होगा, विभव में अंतर, यानी कि किसी पॉइंट का विभव और उससे मतलब दूसरे पॉइंट का विभव का अंतर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आपका विभवांतर निकल के आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो समझिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम विभवांतर की बात करने वाले हैं। तो समझिए, देखिए हम क्या करेंगे, वहां पर हम अनंत से आवेश को लाए थे, अब यहाँ अनंत से नहीं लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में ही मान लेंगे। तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र में हमने एक पॉइंट मान लिया है, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, और इस पर तुम्हारा परीक्षण आवेश रखा गया है। ये क्या है, आपका परीक्षण आवेश, सबको पता है परीक्षण आवेश है। जो क्रम से वीडियो देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि ये क्या है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश वो होता है जो हम परीक्षण के लिए लेते हैं, ठीक है नहीं, जो वैल्यू निकालते हैं। और एक कूलम आवेश बहुत बड़ा होता है, ठीक है नहीं, इसलिए हम छोटा सा आवेश ही लेते हैं। ये छोटा सा आवेश मान के चलते हैं, क्यू नॉट करके चलते हैं इसको, ठीक है, Q0 का हो Q नॉट का हो। अब समझिए, ये ए पॉइंट है, यहाँ का अगर विभव की बात करेंगे तो ये होगा VA विभव, ठीक है। अगर मैं इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके आया, तो इस पॉइंट तक लेके आया, तो समझिए यहाँ पर ये बिंदु B हो गया, और बिंदु B पर इस परीक्षण आवेश को मैं लेके आया। तो जब इसको लेके आया तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ा होगा, और जो कार्य करना पड़ा होगा वही क्या कहलाएगा, मतलब जो होता है विभव कहलाता है। तो यहाँ तक लाया था, देखिए अगर मैं अनंत से लाया तो यहाँ का विभव हो गया, तो मान लेते हैं यहाँ का विभव क्या है, V है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अंदर है तो इसका विभव होगा, ठीक है। अगर बाहर होता तो यहाँ पर विभव नहीं होता, परंतु ये इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर है तो यहाँ पर विभव होगा, ठीक है। तो इसका विभव हो गया VA, और यहाँ का विभव हो गया इसका VV। अब आप बताइए यहाँ में किसका विभव ज्यादा होगा, बताइए। यहाँ पर आपका आवेश जो है ये इस आवेश से काफी दूरी पर है, इससे तो दूर है, तो भैया यहाँ पर तो बल जो लगेगा बहुत कम लगेगा। कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, होता है ना, होता पड़ा होगा, बल गुणे विस्थापन। तो यानी कि विस्थापन में गुणा कर दो बल का, तो आपका निकल आएगा कार्य। अब आप समझिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्यादा है ना, और अगर हम बल की बात करेंगे तो बल लगेगा कम, बल कम लगेगा, कार्य क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। दूरी बेशक ज़्यादा है यहाँ पर तुम्हारी, ठीक है नहीं, दूरी ज़्यादा होने पर बल कम लग रहा है, और जब बल कम लगता है तो वहाँ पर कार्य का मान कम होता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ कार्य कम करना पड़ेगा इस वाले आवेश को, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर बल जो है इस पर कम लगेगा, ठीक है, तो इसकी दूरी ज़्यादा होने पर विभव का मान होगा कम, यहाँ पर होगा कम, इस वाले से तो कम होगा। जैसे इसके पास लाएंगे तो और हमें कार्य करना पड़ेगा, अधिक कार्य करना पड़ेगा हमें, ठीक है नहीं, क्योंकि बल ये ज़्यादा लगाएगा इसके पास, जैसे पास लेके आएंगे तो इस प्रकार से हमें बल अलग से हमें एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा इस आवेश को यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो वही कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य होगा आपका कहलाएगा विभव। तो यहाँ तक लाए तो इसका विभव हो गया ये वाला जो कार्य करना पड़ा होगा, यहाँ तक लेके आए इस पॉइंट को उठा करके क्यू नॉट आवेश को, तो यहाँ पर हो गया, तो इसका कार्य करना पड़ा कुछ ना कुछ, तो ये होता है बाह्य कार्य। यहाँ पर क्या होता है, बाह्य कार्य होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक लेके आए, तो देखिए मैंने यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आया, यहाँ पर जो क्या है ये वी जो है वो बड़ा है वी ए से, तो आपसे कहा जाएगा बताइए विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर होगा आपका वी में से घटाना पड़ेगा, जो बड़ा होता है उसमें से घटाते हैं, वी माइनस वी ए, और जो कार्य यानी बाह्य कार्य बटे क्यू नॉट आवेश को लेके आ रहे हैं हम, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब आप समझिए यहाँ पर, तो यही फॉर्मूला होगा विभवांतर का, आपका विभवांतर का फॉर्मूला हो गया ये वाला यहाँ पर, यानी कि आप समझिए विभवांतर यानी अंतर हो रहा है विभव का, फॉर्मूला वही है, कार्य वहां पे भी कार्य था यहाँ पे भी आवेश है, बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर विभवों का अंतर हो रहा है और ये वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है। तो इसकी परिभाषा आप किस प्रकार से लिखोगे, समझिए, देखिए परिभाषा आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ आप परिभाषा पहले समझ लीजिए उसके बाद लिख लेना। देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र तो है यहाँ पर, ये इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विभवांतर, ठीक है, विभवों का अंतर। तो किसी धन परीक्षण आवेश को लिखिए, चलिए आप परिभाषा लिखिए, किसी धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है, ठीक है, लिख लेना, स्किप कर लो पीछे की तरफ वीडियो थोड़ा सा और आप लिख लीजिए। इसके बाद ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे भी दिखा देते हैं क्योंकि विभव में परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार से दिखाते हैं, जब परिवर्तन होता है यानी अंतर, तो वी डेल वी करके दिखा देते हैं इस प्रकार से, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट करके दिखा देते हैं, बाह्य कार्य लगा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, बाह्य कार्य तो ये वाला, तो ऐसे भी दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विभव में परिवर्तन यानी कि जो हो रहा है अंतर निकाल रहे हैं, तो इसके लिए होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर V1 V2 करके दिखा देते हैं, V2 माइनस V1 करके दिखा देते हैं, कैसे भी दिखा सकते हो, मान लिया हमने तो पॉइंट माने इस प्रकार से, तो ये होता है विभवांतर। अब आप कहोगे इसका मात्रक, देखिए चाहे विभव हो चाहे विभवांतर, निकाल तो विभव ही रहे ना, यहाँ से घट के निकल के आएगा, फिर भी निकल के आएगा, विभव निकल के आएगा, यहाँ पे भी कार्य है, यहाँ पे आवेश है, तो यहाँ पर मात्रक और विमा सेम होंगी, ध्यान रख लेना, मात्रक और विमा जो होगी सेम होती है, ठीक है नहीं, मात्रक और विमा क्या होती है, सेम होती हैं, ध्यान रखना है। और ये भी एक अदिश राशि होगी, कैसी राशि होगी, अदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, परिमाण तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये होता है विभवांतर के बारे में, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको समझ लीजिए, एक वोल्ट की परिभाषा पूछ लेता है कभी कभी आपको, एक वोल्ट की परिभाषा दीजिए, तो एक वोल्ट किसके बराबर होता है, बात करेंगे 1 वोल्ट, एक वोल्ट किसके बराबर होगा, तो देखिए एक वोल्ट जो होता है, आप समझिए, यदि मैं यहां से एकांक आवेश को ले जाऊं, एक कूलम आवेश को, एकांक आवेश को यहां से उठा के यहां तक ले जाऊं और एक जूल कार्य करना पड़े, मुझे कार्य का मात्रक जूल होता है, एक जूल कार्य करना पड़े, तो आप समझिए एक जूल और एक कूलम भाग लगाएंगे तो एक ही तो आएगा, तो कितना हो गया विभवांतर, 1 वोल्ट। तो वहां पर विभवांतर 1 वोल्ट हो या विभव 1 वोल्ट हो, तभी तो कहोगे आप उसे 1 वोल्ट, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, किसी धन परीक्षण एकांक आवेश को, एक कूलम आवेश को या एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं, लिख लीजिए आप, ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी, लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश या एकांक आवेश, एक कूलम आवेश या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं, ये उसकी परिभाषा होती है, आप लिख लेना। और थोड़ा सा नीचे ऐसे लिख देना है, तो 1 वोल्ट जो हो जाएगा, 1 वोल्ट वो हो जाएगा 1 जूल,
1 जूल बटे 1 कूलॉम, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाता है, इसकी परिभाषा और इसका ये होता है। ठीक है, तो विभव और विभवांतर आपको समझ में आया। विभव का जब अंतर होता है तभी आपका क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। जब तक अंतर नहीं होगा तब तक वहां पर धारा का भी प्रवाह नहीं होगा, ना चार्ज फ्लो करेगा। यहाँ विभवांतर बराबर हो जाता, विभव जो है बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब ये विभवांतर मतलब होता है शून्य हो। विभवांतर शून्य होगा तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो विभव में अंतर होना बहुत जरूरी है, तभी क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि विभव का मतलब होता है विभवांतर, यानी कि दो बिंदुओं के विभवों का अंतर। दो बिंदुओं के विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो ये इस प्रकार से होता है विभवांतर की परिभाषा। मात्र विभव तो वही सेम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये तो बेसिक फार्मूला है, इसी बेसिक फार्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, इसके एक और विभव को, यानी कि विभव का फार्मूला निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसका। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा, लेक्चर नंबर 17 में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।